क्लास 10वीं के अभ्यास करें एक वास्तविक संख्याओं प्रश्नावली 1.1 के तीसरे सवाल को आज हम करेंगे। पहले हमने पहला और दूसरा सवाल आपको बताया था, अब तीसरे सवाल को कैसे करना है आइए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो तीन सवाल है, तीनों को हल करना है। पहला 12, 15 और 21 तीन संख्याएं, इनका अपने को HCF और LCM निकालना है। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक और LCM का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, तो इसके पहले अपने ने गुणनखंड करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? एक तो 2 होगा, फिर 2 गुणा 3, इसको अपने 2 की घात 2 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 15 के करने, 15 के अभाज्य गुणनखंड 15 3 से 3 गुणा 5, ये है अभाज्य गुणनखंड। 3 5 15। और 21 का क्या होगा? 21 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणा 7, 3 सत्ते 21। अब इसमें अपने दोनों निकालने के LCM और HCF क्या होगा? तो LCM क्या होगा? LCM क्या होता है? एक तो जो तीनों में संख्या हो प्लस सबसे ज्यादा जिस पर घात हो वो लिखना है। ठीक है, अब तीनों में जो संख्या है 3 तो तीनों में है ही, तो घात तो एक ही है, तो 3 के 3 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद 2 देखना है, 2 की स्क्वायर है यहाँ पर, तो 2 की स्क्वायर ही आएगा। इसको पहले भी लिख सकते थे अपने 2 की स्क्वायर। फिर इसमें क्या है? 5 है तो 5 भी आएगा, गुणा 7 है तो 7 भी आएगा। सारी संख्याएं आ जाती हैं जो दूसरी संख्या में गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में नहीं भी है तो भी वो लिखी जाएगी। सभी संख्याएं लिखी जाती हैं। अगर तीनों में कोई संख्या है तो जो घात सबसे ज्यादा है उसको लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 420। ठीक है, और HCF निकालेंगे, गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 420। ठीक है, और HCF निकालेंगे, जो कॉमन है
3 3 3, तीनों में 3 कॉमन है तो 3 ही आएगा इसमें, बस। ठीक है, शुरुआत से एक बार फिर से समझाता हूँ मैं आपको। 3 पूर्णांक संख्याएं 12, 15, 21। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो 12 के अभाज्य गुणन क्या होंगे? 2 गुणा 2 4, 4 3 12, तो 2 की स्क्वायर गुणा 3 भी इसको लिख सकते हैं। 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5, और 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 7 आएगा। ठीक है, अब एलसीएम क्या होता है कि एक तो जो तीनों में संख्या कॉमन हो और जो घात ज़्यादा हो वो लिखा जाता है। अगर इसको 2 को ही पहले लेते तो 2 तीनों में नहीं है, लेकिन जो है तो भी उसकी घात ज़्यादा ही लेनी है अपने। तो 2 की स्क्वायर ले लिया अपने ने, तीन तीनों में है, एक ही घात है तो 3 तो आएगा ही आएगा। जो नई भी संख्या 5, 7 और 2 भी नहीं है तो तीनों को भी लिखा जाएगा। तो सारी संख्याएं आती है इसमें। ठीक है, तो इसको जब अपने गुणा करेंगे तो 420 आएगा। एच में क्या होता है? 12, 15 और 21 का एच क्या होगा? जो कॉमन है वो ही लिखा जाता है इसमें। और एलसीएम में कॉमन में घात ज़्यादा है उसको भी लेते हैं, और जो नहीं भी है तो भी उसकी घात ज़्यादा ली जाती है। सारी संख्याएं इसमें लगभग आ जाती है, एक हर एक संख्या। 17, 23 और 29 में क्या है? 17 के अभाज्य गुणनखंड निकालने अपने को। देखो, 17 एक अभाज्य संख्या है, मतलब 17 स्वयं और एक के अलावा इसमें किसी का भाग नहीं जाता। तो 1 गुणा 17 लिखेंगे। ठीक है, गुणनखंड हो गया इसके। और 23 के अभाज्य गुणनखंड तो 23 भी एक अभाज्य संख्या, तो ये भी 1 गुणा 23 आएगा। 29 के अभाज्य गुणनखंड 29 भी एक अभाज्य संख्या, तो 1 गुणा 29। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 17 गुणा 23 गुणा 29, तीनों संख्याएं इसमें आ जाएंगी एलसीएम में। और इसको गुणा करेंगे तो संख्या आएगी अपने पास 11,339। और इसका एचसीएफ निकालेंगे। तीनों में एक कॉमन है तो एक एचसीएफ आएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा सवाल क्या है? 8, 9 और 25। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 की 3। और 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3।
और 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 5 होगा। ये 3 की स्क्वायर होगा, ये 5 की स्क्वायर होगा। ठीक है, अब एलसीएम निकालेंगे। जो भी संख्या है अभाज्य संख्या, उसकी जित बड़ी से बड़ी घात लेते हैं अपने एलसीएम में। तो 2 की 3 है तो 2 की 3, 3 की 2 है तो 3 की 2, 5 की 2 है तो 5 की 2, बराबर आ जाएगा अपने पास 1800। और एचसीएफ निकालेंगे। अभी इसमें 2 की 3, 3 की 2, 5 की 2, कोई कॉमन नहीं, तो हर एक संख्या के साथ एक गुणा में तो लगा ही होता है, तो जिसमें कुछ कॉमन ना हो उसमें एक कॉमन होता है। एचसीएफ आ गया 1। ये हो गया आंसर। यदि आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं आने वाले समय में और टॉपिक पर वीडियो आपको उपलब्ध करवा सकूं। ठीक है, जय हिंद।